तस्वीर बदलती है, वक्त के साथ चेहरे भी बदल जाते हैं, लेकिन इतिहास में वो कभी नहीं बदलता। एक बार फिर हम उस मिट्टी में लौटे हैं जहां वीरों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर सामने आ चुका है और यह सिर्फ एक ट्रेलर नहीं बल्कि यह एक सच्ची घटना की चीख है जिसे अब तक कि हमने महसूस तो किया पर पूरी तरह जाना नहीं है। और आज हम केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर के हर फ्रेम, हर भावना और हर सच्चाई को बारीकी से समझेंगे। एक ऐसा सफ़र जो आपको झकझोर कर रख देगा। ट्रेलर की शुरुआत होती है धुंध और सन्नाटे के बीच एक बच्चे की आवाज़ से, माँ ये सब क्यों हुआ? और यही सवाल हमें अंदर तक हिला देता है कि कैमरा जलियांवाला बाग की ओर बढ़ता है जहां खून अब भी ज़मीन पर सूखता नहीं लगता है। आर माधवन को गंभीर निगाहें और अक्षय कुमार का गुस्से से थरथराता चेहरा, ये दोनों ही उस दर्द और प्रतिशोध को दर्शाते हैं जो इस कहानी का आत्मा है। ट्रेलर में हम बुलेट्स की गूंज, चीखें और सन्नाटा की सुनाई देता है जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इतिहास के इन पन्ने से वाकिफ़ हैं। केसरी चैप्टर 2 की कहानी सीधे जुड़ी है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। वो अपने हक की बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायल ने जो किया वो अमानवीय था। हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। यह फिल्म हमें सिर्फ इतिहास की तस्वीर नहीं दिखाती, यह हमें यह भी बताती है कि जब जुल्म बढ़ता है तो प्रतिशोध भी जन्म लेता है। केसरी 1 या जहाँ सरागाढ़ी की लड़ाई थी, वहीं केसरी 2 एक और जंग है, पर यह लड़ाई हथियारों की नहीं आत्मा की है। अक्षय कुमार का किरदार इस बार और ज़्यादा आक्रामक है पर भीतर से टूटा हुआ भी है। वो एक पिता है, एक सिपाही और अब एक क्रांतिकारी भी। आर माधवन के रूप में हमें एक ऐसा किरदार दिखता है जो अंग्रेजी की सेना में रहते हुए अपने देश पर अपनी आत्मा के बीच फंसा हुआ है। ट्रेलर में उनका डायलॉग, मेरे सामने देश नहीं ज़मीर खड़ा है, ये लाइन सीधा दिल पर वार करता है। और ट्रेलर के अंत में जो बच्ची अपनी माँ को खो देती है वो इसी पूरी कहानी के मासूमियत और क्रूरता का प्रतीक है। इस बार डायरेक्टर ने फिल्म को एक डार्क ग्रे और रियल टोन दी है। साउंड डिजाइन इतना गहराई से किया गया है कि हर गोली, हर चीख कान नहीं दिल को चीरती है। बैकग्राउंड स्कोर में उभारता है और एक रुंदन जो हमें बताता है कि ये फिल्म केवल दर्शाने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि यह हमें जिम्मेदार बनाने के लिए है। फ्रेम्स में दिखता है कि धुआं, खून और एक उम्मीद कि शायद अब यह कहानी सुनी जाएगी। ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोगों ने लिखा, हम अब भी जलियांवाला के किरदार हैं। ट्विटर पर केसरी 2 जस्टिस फॉर जलियांवाला ट्रेंड करने लगा है। इन लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार डर नहीं, इस बार इतिहास से लड़ने की हिम्मत है। यह फिल्म आने वाली पीढ़ियों के लिए एक याद है, एक सबक है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कभी गुनाह नहीं होता। केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर एक अलार्म है जो हमें जगा रही है, इस इतिहास की तरफ से इशारा कर रही है जिसे हमने भुला दिया है। यह सिर्फ फिल्म नहीं, यह उन सैकड़ों आवाज़ों की गूंज है जिन्हें दबा दिया गया था। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र पर चलने के लिए? क्या आप दर्द को महसूस कर पाएंगे? फिल्म आने वाली है पर सवाल आज से है, क्या हम आप भी चुप रहेंगे? अगर आप चाहें तो मैं